सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच आवृतं ज्ञानं यतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अर्थात जिस तरह काम रूपी अग्नि जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली है, यानी कभी बूझने वाली नहीं है, ऐसी काम रूपी अग्नि के समान ही जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके लिए यह जो काम और क्रोध के कारण ज्ञान ढका हुआ है, इस काम और क्रोध को वे अपना नित्य वैरी मानते हैं। यानी उन्हें वे अपना शत्रु मानते हैं, नित्य शत्रु मानते हैं, स्थायी शत्रु मानते हैं। कामाग्नि ऐसी अग्नि है जिसमें जितना भी घी डालो वो प्रज्वलित होती रहती है, बढ़ती रहती है। वैसे कुछ महानुभाव हुए हैं जो कहते हैं कि काम में इतने ज़्यादा लिप्त रहो कि अंत में ये बुझ जाए, इससे और ऊंची हो जाए, उबन हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। कुछ रेस्ट के बाद जब शरीर में पुनः शक्ति आती है तो पुनः यह जागृति हो जाती है। और जिनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, जनेंद्रिय, उनकी मानसिक जनेंद्रिय सक्रिय नहीं होती है। यानी काम रूपी मानसिक जनेंद्रिय जो है, जिसमें चिंतन होता है काम वासना का, वह निष्क्रिय नहीं हो पाती है, वह बूझती नहीं है, वह पूरी नहीं हो पाती है। और यहाँ जो भगवान ने काम कहा है तो सिर्फ वो सेक्स संबंधित ही नहीं कहा है, बल्कि तमाम कामनाएं जो हैं, यानी तमाम हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को भी कामना कहा जाता है। तो ये तमाम जो इच्छाएं हैं वो कितनी भी पूरी कर ली जाती हैं, पुनः वे अन्य इच्छाओं को प्रकट कर देती हैं। जैसे वृक्ष से शाखाएं और पत्तियां निकलती हैं, उस तरह से प्रकट हो जाती हैं। एक पत्ता झड़ता है, फिर दूसरा पत्ता निकल जाता है। एक जगह का पत्ता झड़ता है, 4 जगह के पत्ते निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह से कामनाएं जो हैं वो हजारों रूप धारण करके, हजारों दिशाओं से, हजारों तौर तरीकों से हमारे सामने मुंह बाके खड़ी हो जाती हैं और हमें पुचकारती, ललकारती, फुफकारती, बहकाती, फुसलाती, बुलाती है, आ जाओ आ जाओ, मुझसे अपने को पूरा करो। ऐसी जो मनोधारणा हमारी हो जाती है,
उस तरह की मनोधारणा हमारे लिए एक अभिशाप बन जाती है। एक ऐसा वह चक्र है जिस चक्र से हम सोचते हैं कि कोई दूरी तय कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा चक्र है जो एक ही जगह घूमता रहता है। और चक्र तो घूमता है, दूरी तय नहीं हो पाती है। जैसे कि वो फिक्स कर दिया गया हो एक जगह, उस तरह से लगता है कि हम चल के कहीं पहुंचे, परंतु पहुंचते कहीं नहीं है। बस एक भ्रांति में पहुंचते हैं, यदि पहुंचते भी हैं तो एक व्यवस्था में पहुंचते हैं, एक निराशा में पहुंचते हैं, और एक झूठी आशा तृष्णा के साथ कि शायद उस बार नहीं हुआ तो इस बार सफल होगा। तो एक कोई साधन हमें मिल जाता है तो हम दूसरा साधन तलाशते हैं, सोचते हैं बेहतर। छोटा सा घर बनाया, सोचते हैं थोड़ा और 2-4 कोठरी जोड़ लें, फिर बनाया तो 1 मंजिला और जोड़ लें, फिर बनाया तो एक अलग जगह मकान बना लें, तो फिर एक अलग शहर में बना लें। इस तरह से हम जोड़ते चले जाते हैं। रहने वाला में एक, घर अनेक, शहर अनेक, राष्ट्र अनेक, और हमारी यह तृष्णा बढ़ती रहती है। हम वैसे ही लोगों से फिर प्रतियोगिता करते हैं जो कई कई जगहों पर अपने घर बना रहे हैं, जो कई कई वाहनों को अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। ये क्या है? ईंट पत्थर को जोड़ना है, लोहा, तांबा, ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, रबर, इन्हीं को जोड़ना है। इन्हीं को भिन्न भिन्न रूप दे करके हम जोड़ते हैं, सोचते हैं कि ये हमें कहीं न कहीं पहुंचा देगी, कुछ न कुछ हमें तृप्ति दे देगी, परंतु हाय, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तृष्णा देती है, धोखा देती है। हमें अंत में लगता है हम ठग लिए गए। आखिर हम इन चीज़ों को चाह क्यों रहे थे? इसलिए ना कि हम सुख शांति आनंद से जी लें। हम परम भोग को प्राप्त करना चाहते थे। ये छोटे छोटे भोग हैं। परम भोग क्या है? ईश्वर का भोग, ऐश्वर्य भोग, जिसके बाद भोगने की कोई तृष्णा ना रहे, उसी को परम भोग कहते हैं। यदि आपने कुछ भी पाया और उसके पाने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा हुई तो वह परम भोग नहीं हुआ। तो भोग और परम भोग में यही अंतर है। यदि आपने कुछ जाना और जानने की इच्छा फिर बनी रही तो वह परम ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे ये जो काम और क्रोध है, इसके द्वारा जो ज्ञान ढका हुआ है, उसको अपना नित्य वैरी मानते हैं, अपना नित्य शत्रु मानते हैं। तो जो ज्ञान के पिपासु हैं, वे जानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें जानकारी तो मिल जाएगी, सूचनाएं तो मिल जाएंगी, खबरें मिल जाएंगी, इसकी उसकी खबर मिल जाएगी, परंतु अपनी खबर, परमात्मा की खबर, इस पूरे अस्तित्व की खबर एक साथ सनिष्ठ रूप से क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वह परम ज्ञान नहीं है। इसीलिए हर खोज, वैज्ञानिक भी कोई भी खोज कर रहे हैं तो एक खोज के बाद पुनः उनका अधूरापन प्रकट होता है, पुनः खोजते हैं कुछ और पाना चाहते हैं, कुछ और फार्मूले, कुछ और थ्योरी, कुछ और हाइपोथेसिस। इस तरह से उनकी यह तृष्णा, ज्ञान की तृष्णा, विज्ञान की तृष्णा चलती चली जाती है। वे सोचते हैं कि अब हम रहस्य सुलझा लेंगे, अब रहस्य सुलझा लेंगे, परंतु यह रहस्य है कि एक रहस्य हटता है तो दूसरा रहस्य प्रकट हो जाता है। एक लहर आती है सागर की, वो टकराती है तट से, दूसरी लहर आती हुई दिखती है,
इस तरीके से लहर पर लहर, लहर पर हाथ आती जाती है और हम उस ज्ञान और विज्ञान के थपेड़े खाते हुए टकरा टकरा कर के अपनी उम्र खत्म कर देते हैं, परंतु हमारी वह ज्ञान की तृष्णा नहीं खत्म होती, विज्ञान की तृष्णा नहीं खत्म होती। जब जानने को कुछ शेष न रह जाए, जब जानने की कोई भी इच्छा न रह जाए, कोई तृष्णा नहीं रह जाए किसी को भी जानने की, तब यह जो स्थिति आती है यह हमें पूरा का पूरा ज्ञान और विज्ञान एक साथ प्रकट कर देती है। बहुत अचंभा है यह। हम जितना पाने की कोशिश करते हैं उतना वह दूर छिटक जाती है, और जितना हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, खो देते हैं, भुला देते हैं, उतना ही वह प्रकट हो जाती है। जिस चीज़ के पीछे हम बहुत भागते हैं, जिस स्त्री के पीछे बहुत भागे, वो दूर भागती चली जाती है, मृग मरीचिका की तरह। जो जितना धन के पीछे भागता है, धन उतना भागता चला जाता है, उतना उसे बहकाता फुसलाता चला जाता है। बहुत अजीब रहस्यमयी दुनिया है यह। और मज़े की बात है, सब दौड़ रहे हैं, हर दिशा में दौड़ रहे हैं, परंतु यदि वे ठहर जाए, कहीं नहीं दौड़े, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, किसी भी दिशा में नहीं दौड़े, रुक जाएं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाएं, क्योंकि यह दौड़ना, यह चलना, यह गति और कुछ नहीं है, प्रकृति का धर्म है। काम और क्रोध कुछ नहीं है, ये गतियां हैं, मन की गतियां हैं, इंद्रियों की गतियां हैं, हमारे हाथ पैर मुंह कान, इन सब की गतियां हैं। लेकिन यदि हम ठहर जाएं, यदि इन सबसे अरुचि हो जाए, सोचने देखने सुनने सब चीज़ से अरुचि हो जाए, कुछ जानने कुछ पाने से अरुचि हो जाए, खोने का भय समाप्त हो जाए, तो हम ठहर जाते हैं, स्तब्ध। तो उस पूर्ण स्तब्धता, पूर्ण नीरवता में वो परम ज्ञान अवतरित होता है, परमात्मा अवतरित होते हैं, परम विज्ञान अवतरित होता है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा विज्ञान स्वरूप है। तो जो ज्ञान और विज्ञान के पिपासु हैं, उनके लिए तो ये काम और क्रोध, जो कि हमारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देते हैं, कहीं और लगा दे रहे हैं, तो ये काम और क्रोध जो हमारी ऊर्जा को कहीं और लगा दे रहे हैं, ये नित्य शत्रु हैं, क्योंकि ये हमें दौड़ा रहे हैं, हमें पाने की एक झूठी भ्रांति दे रहे हैं और पाते कुछ नहीं। आकाश को बटोरना चाहते हैं, मुट्ठी भींचते हैं, जितनी जोर से भींचते हैं पता चलता है कि कुछ आता ही नहीं हाथ। परंतु यदि हम ठहर जाएं, रुक जाएं, तो देखेंगे कि आकाश तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, उसे पाने की क्या कोशिश करनी। तो यह जो कामनाएं हैं, किसी चीज़ को पाने की कामना, समाधि की कामना, शांति की कामना, ईश्वर की कामना, आत्मा की कामना, मुक्ति की कामना, स्वर्ग की कामना, ये सब कामनाएं, इन सब के प्रति स्तब्ध हो जाओ, इन सभी को नज़रअंदाज कर दें, तो अपने आप भीतर से कुछ प्रस्फुटित होगा। वो एक अगले आयाम में पहुंच जाएंगे, प्रकृति से पार आयाम में, अलग डायमेंशन में हमारा प्रवेश होगा, और वह हमें ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा में अपने आप पहुंचा देता है। हालांकि यदि हमारी कोशिश होगी, यदि हमारे मन में ये भावना रहेगी कि ऐसा करने से, स्तब्ध हो जाने से हमें पहुंचा दी जाएगी, तो फिर हम स्तब्ध भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तब फिर एक लक्ष्य रह गया कि हमें स्तब्ध होना है और हमें पाना है।
ये बड़ा रहस्यमयी है। ये मन हमारा बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में भागता है इस तरह से, तो स्तब्ध होने की भी इच्छा न रहे, इच्छा ही न रहे। और यह घटना आपकी इच्छा से नहीं घटेगी। बहुत अजीबोगरीब बात है, बस आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करें, प्रभु कृपा से ही यह घटती है। इसलिए क्योंकि कुछ इच्छा नहीं करने की भी एक इच्छा हो जाती है। ये बहुत उल्टा ही, बिल्कुल अपोजिट डायनामिक्स है, और ये बिल्कुल एक मैट्रिक्स है। हमारा माइंड उसमें फंस जाता है। इच्छा से मुक्त होने की इच्छा, इच्छा नहीं करने की इच्छा। तो तमाम तरह की जो कामनाएं हैं, उनको नहीं करने की भी जो कामना होगी वह हमें फिर फंसा सकती है। हालांकि वह बहुत बारीक फंसान होगी, वह अंतिम फंसान होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक टैग रह जाएगा। उस टैग को भी काटना पड़ जाता है, और आप उसे नहीं काट सकते। आप सिर्फ वेट कर सकते हैं उसके गिर जाने का, उसके कट जाने का। वह ईश्वरीय कृपा से ही कटता है। आप सिर्फ कुछ कामना ही न करें तो स्तब्ध हो जाएंगे। और ये कामनाएं उत्पन्न कैसे होगी? श्वास चलने से, श्वास के स्तब्ध हो जाने से, धड़कनों के स्तब्ध हो जाने से, विचार के स्तब्ध हो जाने से, सब स्तब्ध हो जाते हैं और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यही भगवान का यहाँ आशय है।